और राष्ट्रभाषा नहीं काम करेंगे भाई। मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो कम आती है। हमारे प्रदेश में 90% लोग इंग्लिश से बहुत दूर होते हैं और काम सारा उनकी समझ में आना चाहिए। उनको पता ही नहीं बेचारे को कागज पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, वो नहीं समझ सकता उस भाषा को। हम लोग 5-7% लोगों के लिए 90-95 लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट टोटल हिंदी में काम करेगा। देश का जो कामकाज है वो हिंदी में होना चाहिए और मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर दूसरी भाषा को थोपोगे आप तो लोगों की प्रतिभा को आप नष्ट कर दोगे। ऐसे बहुत योग्य लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उनके पास योग्यता है। तो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है ये इंग्लिश से देश आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया में कोई भी देश आज तक एक सिंगल देश भी ऐसा नहीं है जो अपनी भाषा छोड़ के आगे बढ़ गया, कोई नहीं बढ़ा। हरियाणा में अंग्रेजी और हिंदी भाषा को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीते दिन शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और आती भी है तो कम आती है, मगर हमारे प्रदेश के 90% लोग अंग्रेजी से दूर हैं, इसलिए हमने शिक्षा विभाग के काम हिंदी में करने का आदेश दे दिया है ताकि काम लोगों के समझ में आए। मंत्री ढांडा ने इस बयान पर कांग्रेस ने विरोध जताया और कहा कि सरकार युवाओं को आगे बढ़ने से रोक रही है, जिस पर अब पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की प्रतिक्रिया सामने आई है। करनाल में मीडिया से बातचीत में गुर्जर ने कहा कि ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि अंग्रेजी से ही देश आगे बढ़ता है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया का कोई भी देश अपनी भाषा को छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं पाया है। कंवरपाल ने इस मौके पर यह भी कहा कि वो अपने शिक्षा मंत्री के फैसले से सहमत हैं, क्योंकि किसी देश पर दूसरी भाषा को थोपा जाए तो लोगों की प्रतिभा नष्ट हो जाएगी। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज कसा है कि आप ऐसे तो युवाओं को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है ये इंग्लिश से देश आगे बढ़ेगा। पूरी दुनिया में कोई भी देश आज तक एक सिंगल देश भी ऐसा नहीं है जो अपनी भाषा छोड़ के आगे बढ़ गया, कोई नहीं बढ़ा। दुनिया में आप चाइना में चले जाओ उनकी अपनी भाषा है, आप जापान में चले जाओ अपनी भाषा है, जर्मन में चले जाओ उनकी अपनी भाषा है। जो भी देश दुनिया में तरक्की करे, मैं समझता हूँ कि अगर दूसरी भाषा को थोपोगे आप तो लोगों की प्रतिभा को आप नष्ट कर दोगे। ऐसे बहुत योग्य लोग हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उनके पास योग्यता है। अब अगर जबरदस्ती अंग्रेजी का, जिस पे अंग्रेजी आएगी वो तो इंटेलिजेंट है, जिस पे अंग्रेजी नहीं आती वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो इस प्रकार की सोच जो है बिल्कुल गलत सोच है। ये अपनी भाषा में ही हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं अंग्रेजी का कोई विरोधी नहीं हूँ, जिसने पढ़नी अंग्रेजी वो पढ़ो, वो जर्मन भी पढ़ो, स्पेनिश भी पढ़ो, सारी भाषाएं पढ़ो, लेकिन देश का जो कामकाज है वो हिंदी में होना चाहिए और मैं अपने माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बेशक बीजेपी के नेता और मंत्री हिंदी भाषा को प्राथमिकता देते हुए हर विभाग के काम में अंग्रेजी भाषा को दूर रखने की बात कर रहे हैं, मगर विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार के इस फैसले से युवाओं को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, क्योंकि भाजपा के जो नेता इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं उन्हीं नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ इनके बच्चे हिंदी नहीं अंग्रेजी में ही पढ़ते हैं। ऐसे में देश के युवाओं को अंग्रेजी की बजाय हिंदी को प्राथमिकता देने की नसीहत देना ठीक नहीं है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।